नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है उनको तो सबसे पहले मेरी ओर से एक बहुत बड़ी बधाई। सारे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप नए पोस्ट पर जाएं और ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र, अपने थाना को संभालें। तो चलिए जानते हैं आज का जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें से जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाई उसमें से क्या कारण रह गई थी, और इसके साथ साथ में जिनका रिजल्ट नहीं हो पाई है उनको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ में इस बार 2024 दरोगा की जो फाइनल रिजल्ट आई है उसमें से कट ऑफ क्या रही, इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, 1275 सीटों की वैकेंसी आई थी जिसमें कि परिणाम आज घोषित कर दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम का परिणाम दिया गया। सबसे पहली बात जानना है साथियों, इसमें से 1275 सीटों के लिए हम लोगों का दिया गया था रिक्तियां। इसके साथ साथ में इसका 2023 में इसका किया गया था विज्ञापन को प्रकाशित, जो कि फरवरी माह के नोटिफिकेशन संख्या से प्रकाशित किया गया। इसमें से पहला प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का एग्जाम जो लिया गया था वह 17/12 यानी कि 17 दिसंबर को एग्जाम लिया गया। इसके बाद में इसमें से एक और परीक्षा लिया गया था जिसमें कि मुख्य लिखित परीक्षा जिसे हम लोग मेंस कहते हैं, और मेंस का एग्जाम 25 फरवरी 2024 को लिया गया। दोस्तों, एक पीटी लिया गया था, दूसरा मेंस लिया गया। इन दोनों एग्जाम में जो विद्यार्थी पास किए उनको फिजिकल से भी गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से मुख्य लिखित परीक्षा से सफल अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता जो कि 10 जून से लेकर के 19/6/2024 यानी कि जो पीटी एवं मेंस में क्वालिफाई किए उनका 10 जून से लेकर के 19 जून के बीच में फिजिकल लिया गया था। और फिजिकल लिया गया दोस्तों शहीद जितेंद्र सिंह, यहाँ पर एक स्टेडियम है जो कि माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्थित है पटना में, जिसे हम लोग गर्दनी बाग के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, फिजिकल के लिए बहुत अच्छी ग्राउंड भी मानी जाती है। इस प्रकार से इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में टोटल विद्यार्थी जो भाग लिए थे इसमें से 7623 विद्यार्थी का मेंस में रिजल्ट आया। इस प्रकार से इसमें से 6788 स्टूडेंट उसमें से उपस्थित हुए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि उपस्थित नहीं हो पाए। अब इसमें से बात करते हैं कि उपस्थित नहीं होने के पीछे कारण क्या रहा था, या तो फिर इसमें से जो स्टूडेंट पहुंचे थे उसमें से डिस्क्वालीफाई किस वजह से हो गया था। इसमें से टोटल स्टूडेंट की अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि चिकित्सकीय जांच या शारीरिक दक्षता के लिए अयोग्य घोषित किए गए, जिसमें कि स्टूडेंट की संख्या 5 थी। दौड़ में असफल विद्यार्थी जो थे इसमें से 2300 रहे, और अन्य स्पर्धा यानी शारीरिक जांच, मापदंड इत्यादि में जो कि लंबाई में किसी का नहीं हो पाई, किसी का और अन्य कारणों से उन्हें असफल घोषित किया गया, जिसमें कि 736 लोगों को अलग किया गया। दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 20 लोगों को वहां से निष्कासित किया गया। टोटल की अगर बात किया जाए तो 3061 स्टूडेंट को यहां से निष्कासित किया गया। इस प्रकार से कुल 3727 अभ्यर्थी फिजिकल देने के बाद क्वालिफाई किए थे, जो कि चयन पर विचार करने के लिए अब देखिए जब यहां पर हो चुका है एग्जाम, सबसे पहला पीटी का एग्जाम हो चुका है, इसके साथ साथ में मेंस का एग्जाम हो चुका है, और अब लास्ट स्टेज जो था दोस्तों फिजिकल भी हो चुका है। और इन तीनों स्टेज से गुजरने के बाद अंतिम रूप से 3727 अभ्यर्थी इसमें सफल पाए गए, जिसमें कि पोस्ट की संख्या जो इसमें नोटिफाई किया गया था 1275 नोटिफाई किया गया। तो सरकार तो 1275 ही लेगी ना, बाकी स्टूडेंट जो बचेंगे उन्हें मेरिट में छांट दिया जाएगा। जिसका 70 नंबर था, किसी का 72 नंबर था, किसी का 69 नंबर था, उन सारे लोगों का मेंस में रिजल्ट दे दिया गया था। लेकिन हम लोगों का जब रिजल्ट फाइनल लिस्ट जब आई फिजिकल होने के बाद तो 1275 लोगों का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र से संबंधित यानी अलग अलग प्रकार के कोटि से संबंधित सीट को पहले से ही प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 275 पद था, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद थी, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 238 था। इसके साथ पिछड़ा वर्ग के लिए 107, इसके साथ में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 82 सीट थी, और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए था 111, जबकि अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 441 पोस्ट पर इसमें से लोगों को लेना था। इस प्रकार से इस बार ट्रांजिस्टर का भी सीट दिया गया था, जिसमें कि 5 सीट इसमें टोटल अगर सीटों की बात किया जाए तो 1275, इसमें से 368 सीट जो थी इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल थी, जो कि 35% इसमें लिया जाना था।
इस प्रकार से फाइनल लिस्ट जब दिया गया साथियों, तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में इनका नाम दिया गया, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज में इस बार दिया गया। जैसे इधर हम देखें अनारक्षित में, तो अनारक्षित में कुल इसमें से पुरुष की बात की जाए तो 288 था और महिलाओं में 153। इस प्रकार से टोटल जितने भी प्रकार के हम लोगों का जितने भी वर्ग हैं, उन सारे वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से मेल एवं फीमेल के लिए सीटों का विभाजन किया गया। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में उसे डिवाइड करके और अंतिम रूप से रिजल्ट को घोषित किया गया। इस प्रकार से इसमें से 1275 रिक्तियों के लिए जो हम लोगों का मेरिट लिस्ट आई है, उसमें से 822 पुरुष हैं और इसके साथ में 450 महिलाएं शामिल हैं और इसके साथ में 3 ट्रांसजेंडर है, जबकि 5 ट्रांसजेंडर होना इसमें आवश्यक था। 5 सीटों का इसमें डिमांड किया गया था, जिसमें कि 3 ही लोग इसमें सफल हो पाए। इसका सीट 2 सीट इसमें से वैकेंट रह गया। इस प्रकार से हम कट ऑफ की अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग प्रकार की घोषित किया गया। कैटेगरी की अगर बात किया जाए अनारक्षित, जनरल कैटेगरी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें से 162.6 यानी कि लगभग 81.5 क्वेश्चन जो सही किए, या तो हम लगभग में कह सकते हैं 82 क्वेश्चन जिनका सही था, उनका रिजल्ट सामान्य कोटि से हुआ। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों EWS, इसमें से अगर देखा जाए तो 78 नंबर 158 इसमें से, तो 75 दूनी का 150 हो गया और इधर 4 जोड़ दीजिए, तो इसमें से जिनका इसमें से 79 जिनका था, उसमें से आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS 79 नंबर जिनका था, उनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में दे दिया गया। अनुसूचित जाति से संबंधित जितने हैं, इसमें से 149.4 यानी कि 75 नंबर गया SC का कट ऑफ। इसके साथ में अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका लगभग इसमें से 73 नंबर जो लाए थे एग्जाम में, जो सही किए थे, उनका रिजल्ट इस बार दे दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 158 यानी कि इनका 158.2 यानी कि लगभग में हम कह सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा, जिसे हम कहते हैं ईबीसी के लिए कट ऑफ इस बार रहा 80 और पिछड़ा वर्ग के लिए रहा था 160, यानी कि इसमें भी देखा जाए तो 81 नंबर पिछड़ा वर्ग में जो लाए, उनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में दिया गया। कुल मिलाकर कहा जाए साथियों, तो इसमें से अगर देखा जाए तो औसतन 75 से इसमें से 82, औसतन इसमें से देखा जाए तो 75 से 82, यानी SC ST कैटेगरी से हैं तो कम से कम 75 और ज्यादा से ज्यादा यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर तक जिन्होंने लाए एग्जाम में नंबर, जिनका मेंस में लाया गया, उनका फाइनल लिस्ट में नाम दिया गया। इस प्रकार से जिन लोगों का रिजल्ट इस बार दिया गया, सबसे पहले तो हमारी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई शुभकामनाएं हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो हमारे क्षेत्र के, हमारे बिहार के क्षेत्र को प्रशासनिक ढंग से सेवा के लिए उन लोगों को ये जिम्मेदारियां दिया गया है। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, उन छात्रों के लिए, उन साथियों के लिए आप एक सबसे पहले स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए और इस बार यदि 1 नंबर 2 नंबर के लिए अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाई, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाई, तो आप इस बार मन से एक बार फिर से स्ट्रेटेजी तैयार करते हुए एक बार फिर से आप मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।